हेलो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पे अगर आप आए हैं तो वाकई सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 क्लास 2 लेके आए हैं। और दोस्तों ये क्लास करने से आपको गारंटी से कह सकता हूं और गारंटी देता भी हूं, अगर आप किसी भी कंपटीशन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो 100% 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स होगा इस वीडियो से। तो दोस्तों देर ना करें, इस वीडियो पे अभी से लेकर अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन जो है आपको जैसे मैं वीडियो यहाँ डालूंगा आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का, यानी कि प्रतिशत का। दोस्तों इससे पहले पार्ट 1 मैंने बनाया था, उसको एक बार जरूर आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो है आपको बेसिक था और वहां से एक कॉन्सेप्ट हम आगे लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों आज हम एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस आता है कि वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत से संबंधित। कभी कभी देखते होंगे दुनिया के किसी भी वस्तु को लगातार वृद्धि प्रतिशत किया जाता है, लगातार कमी प्रतिशत किया जाता है, या तो एक बार वृद्धि करता है एक बार कमी करता है। इनसे संबंधित क्वेश्चंस जो है 100% एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों पहले हम देखिए यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो वाकई आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी दुनिया का किसी भी वस्तु के मूल्य में पहले X% की वृद्धि कर दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को Y% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी एक बार वृद्धि किया फिर उसके मूल्य में वृद्धि कर रहा है, तो पहले X% वृद्धि किया फिर बढ़े हुए मूल्य को Y% वृद्धि हुआ, तो 100% उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि प्रतिशत दर्ज होगी। क्या दर्ज होगी? वृद्धि प्रतिशत। और उसके लिए फॉर्मूला होगा दोस्तों X + Y + X × Y/100। क्लियर? तो अगर किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर लगातार 2 बार वृद्धि किया है तो उसके मूल्य में हमेशा वृद्धि होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है दोस्तों, अगर किसी वस्तु के मूल्य में पहले X% की कमी कर दे फिर Y% की कमी कर दे, यानी कि लगातार 2 बार कमी करेंगे। आप नॉर्मली सोचो कि लगातार 2 बार कमी करोगे तो उस वस्तु के मूल्य में हमेशा कमी प्रतिशत दर्ज होगा, और उसके लिए फॉर्मूला होगा X + Y - X × Y/100। क्लियर दोस्तों? और तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका कि लगातार या तो 2 बार वृद्धि करेगा, लगातार या तो 2 बार कमी करेगा, या तो एक बार वृद्धि करेगा एक बार कमी करेगा, या तो पहले वृद्धि कर देगा या फिर बाद में कमी करेगा, या पहले कमी कर देगा या बाद में वृद्धि करेगा। यानी एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो, एक बार इंक्रीज करेगा एक बार डिक्रीज करेगा। तो कैसे होगा? जैसे मान लो कि X% की वृद्धि कर दिया गया, फिर बढ़े हुए मूल्य को Y% की कमी कर दिया। तो दोस्तों एक चीज याद रखना है कि अगर आप 2 बार बढ़ा रहे हो तो हमेशा वृद्धि प्रतिशत ज्ञात होगा, अगर 2 बार घटा रहे हो लगातार तो कमी प्रतिशत दर्ज होगा, अगर एक बार बढ़ा रहे हो एक बार घटा रहे हो तो वृद्धि प्रतिशत या कमी प्रतिशत कुछ या अपरिवर्तित प्रतिशत, ये तीनों दर्ज होगा। यानी कि एक बार वृद्धि करोगे एक बार कमी करोगे तो इसका जो है इसके मूल्य में 3 प्रभाव पड़ेगा, या तो वो वृद्धि प्रतिशत दर्ज हो सकता है, या कमी हो सकता है, या अपरिवर्तित प्रतिशत बोल सकते, जिसको कोई प्रभाव नहीं करते। जैसे मान लो कि इसमें कंडीशन क्या है कि अगर पहले वृद्धि किए हो तो प्लस करो, बाद में कमी किए हो तो माइनस करो। यानी अगर पहला वृद्धि है तो प्लस, बाद में कमी है माइनस। अगर पहले कमी करते तो माइनस करते, बाद में वृद्धि करते तो प्लस। तो पहले वृद्धि है तो प्लस, माइनस, बाद में कमी है तो माइनस। तो अगला सिंबल माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। यानी पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो, या पहले कमी हो या बाद में वृद्धि हो, तो तीसरा सिंबल हमेशा याद रहे, ये हमेशा माइनस होगा। फिर X × Y/100। इतना बराबर जो दोस्तों या तो वृद्धि प्रतिशत मेरा होगा, या तो कमी प्रतिशत होगा, या तो मेरा अपरिवर्तित प्रतिशत होगा। अपरिवर्तित प्रतिशत, या तो वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत, या अपरिवर्तित प्रतिशत। तो दोस्तों कैसे समझेंगे कि मेरा ये तीनों में से आंसर आएगा? सीधा याद रखेंगे, अगर इसका आंसर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगा, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो कमी होगा, अगर आंसर 0 आ रहा है तो
अपरिवर्तित प्रतिशत होगा। तो दोस्तों याद रहे ये 3 कॉन्सेप्ट है जो अभी से लेकर अंत तक आपको इस वीडियो में बने रहना है, और ये तीनों कॉन्सेप्ट से ना जाने कितने चैप्टर का क्वेश्चन बनता है, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, या प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, परसेंटेज हो, बहुत सारा चैप्टर का दोस्तों क्वेश्चन बनता है। इसलिए 3 कॉन्सेप्ट को बेहद जरूरी है याद करना। तो अगर 2 बार वृद्धि हुआ तो वृद्धि प्रतिशत x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। अगर 2 बार कमी हुआ तो कमी प्रतिशत x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। अगर मान लीजिए x प्रतिशत की वृद्धि y प्रतिशत की कमी हुआ, एक बार वृद्धि एक बार कमी हुआ तो क्या होगा, वृद्धि हुआ तो प्लस, कमी हुआ तो माइनस, माइनस एक्स गुना वाई बटा 100। अब प्लस में आया तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी होगा, 0 आएगा तो अपरिवर्तित होगा। अब जैसे दोस्तों पहले मैं एग्जांपल बता देता हूं, तब मैं क्वेश्चन आगे करने जाऊंगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि यदि मोबाइल की कीमत को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाता है। एक बार 20% बढ़ा दिया, फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% बढ़ा दिया। अब क्वेश्चन आएगा कि मोबाइल की कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जनरली है दोस्तों कि अगर 2 बार आपने वृद्धि किया है तो 100% क्या होगा, वृद्धि ही होगा ना। अब मान लीजिए आपका मोबाइल का दाम 10,000 रुपया है और पहले 20% बढ़ा दिए, फिर बढ़ा जितना उसका 10% बढ़ा दिए, तो ऑलरेडी कोई भी कह सकता है कि मेरे कीमत में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इसीलिए मेरा वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। अब वृद्धि प्रतिशत निकालोगे तो क्या निकलेगा, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10 बटा क्या करोगे, 100 कर दो। तो 10 20 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32% की क्या हो गया दोस्तों, वृद्धि हो गया। इस तरह का क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे हुआ। तो दोस्तों ये टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, इसको अगर हम बेसिक बताने जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता है, क्योंकि पहले हम 20% बढ़ाएंगे, अब जितना उसका दाम होगा फिर उसका 10% बढ़ाओगे, फिर जितना वृद्धि हुआ फिर वृद्धि प्रतिशत निकालोगे। तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी है दोस्तों, उसमें नहीं फंसना है। आप ये देखो कि हमको किस तरह से शॉर्टकट सीख करके एग्जामिनेशन में सहूलियत होता है, उस पर हमें फोकस करना है। क्लियर दोस्तों। अब जैसे मान लो इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है सिंपल सा दोस्तों, देखोगे कि एक आयत की लंबाई को 20% घटा दिया जाता है, 20% घटा दिया जाता है, तथा चौड़ाई को यानी कि लंबाई को 20% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 30% घटा दिया जाता है। लंबाई को 20% घटा दिया, चौड़ाई को 30% घटा दिया, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव आएगा। तो दोस्तों लंबाई को भी घटा रहे हो 20%, चौड़ाई को भी 30% घटा रहे हो, तो ऑलरेडी है कि क्षेत्रफल में आपको क्या होगा, कमी प्रतिशत होगा, कमी प्रतिशत होगा। तो इसीलिए कमी प्रतिशत बराबर मेरा क्या फॉर्मूला है, देख लीजिए। कमी प्रतिशत बराबर क्या है आपका, x प्लस वाई माइनस एक्स गुना वाई बटा 100, यानी 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30 बटा कितना हो जाएगा, 100। 0 0 खत्म कर दीजिए, 30 20 50 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 44% की दोस्तों क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा एग्जांपल एक और मैं देख लेता हूं, फिर मैं आगे क्वेश्चंस करूंगा किस तरह से एग्जामिनेशन में आता है। अब मान लीजिए क्वेश्चंस आता है, यदि दाल की कीमत को पहले 20% क्या करता है, बढ़ा देता है। दाल की कीमत को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर बढ़े हुए दाल की कीमत को 10% क्या करता है, घटा देता है। यानी पहले 20% बढ़ा दिया, फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% घटा दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि दाल की कीमत में क्या प्रभाव होगा। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि दाल की कीमत में क्या प्रभाव होगा। तो पहले मेरा यही कॉन्सेप्ट होगा, एक बार वृद्धि करेंगे, एक बार कमी करो, एक बार कमी करो, एक बार वृद्धि करो। तो हमने बताया है आपको, उसमें 3 प्रभाव पड़ता है, या तो वृद्धि होता है, या कमी होता है, या तो अपरिवर्तित होता है। चलिए इसको देखते हैं। पहले वृद्धि किए तो प्लस 20, बाद में कमी किए तो माइनस 10, अगला सिंबल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 गुना 10 बटे 100 कर दो। क्लियर, 0 0 खत्म कर दो। अब क्या होगा, 20 माइनस 10 गया तो 10
और 10 माइनस 2 कर दोगे तो कितना हुआ 8, प्लस में आया तो दोस्तों 8% क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। क्लियर, 8% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इसी 3 कॉन्सेप्ट पे अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एग्जामिनेशन में किस तरह का पूछा जाता है। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस देखते हैं। अभी जो मैंने रूल्स पढ़ा है उसी पे क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य को पहले 10% बढ़ा दी जाए, 10% क्या करता है, बढ़ा दी जाए यानी प्लस कर दी जाए, तथा फिर बढ़े हुए मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 20% क्या किया, बढ़ा दिया जाए, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्लियर है दोस्तों कि एक बार 10% बढ़ाया, एक बार 20% बढ़ाया तो उसके मूल्य में वृद्धि प्रतिशत होगा, और वृद्धि प्रतिशत होगा तो मैंने जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़ाया था x + y + x गुना y बटा 100। तो क्या पहले क्या करोगे, 10 + 20 + 10 गुना 20 बटा 100 कर दो, ये जीरो खत्म कर दो, 10 + 20 30 हो गया, और 2 गुना 1 2 हो गया। तो कितना हो गया दोस्तों, 32% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। है ना लाजवाब ट्रिक्स दोस्तों। बस सोच करके अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद हो गया तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा करोगे। और 10 + 20 30 हुआ, और 10 गुना 20 200 बटा 100 करोगे, 2 हुआ, 32% की वृद्धि हुआ। इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो कॉन्सेप्ट को सीखने की। अगर विदाउट कॉन्सेप्ट का बनाओगे, इसको बेसिक तरीके से बनाएंगे तो बर्बाद हो जाओगे, कहीं का भी नहीं रहोगे आप। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लो। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि जस्ट मैंने अभी लॉजिक पढ़ाया था, कहता एक मोबाइल की कीमत को पहले 30% बढ़ा दिया। तो पहले दोस्तों क्या करता है, 30% बढ़ा देता है, प्लस कर देता है। फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% क्या करता है, घटा देता है। फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% क्या करता है, कमी कर दी जाती है। तो कहता है कि मोबाइल की कीमत में क्या प्रभाव पड़ेगा, आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार वृद्धि किया एक बार कमी करेगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि वृद्धि करे कमी करे 3 प्रभाव हो सकता है, या तो वृद्धि हो सकता है या कमी हो सकता है, या तो कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल दे, पहला क्या वृद्धि है तो +30 कर दीजिए, कमी है तो -10 कीजिए, प्लस माइनस माइनस 30 गुना 10 बटे 100 कर दो, 0 खत्म हो गया। तो 30 में से 10 गया 20, अब 20 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 17। 17% प्लस में आना, इसीलिए आप कह सकते हो 17% क्या होगा, वृद्धि होगा, 17% वृद्धि होगा। क्लियर दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है। चलिए आगे और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चंस को देखते हैं, बहुत ही दमदार है। वैसे आप बना भी लोगे क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन अभी पढ़ा है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ यहाँ बातें करनी है ना, कुछ बातें अधूरी है जिसको पूरी करनी है, और आपको और ज्यादा पावरफुल बनाना है ताकि क्वेश्चन को एग्जाम में देखो और आंसर क्लिक कर दो, है ना, और सबसे ज्यादा फास्ट। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। और जब क्वेश्चन पूछता है तो कितना बच्चा, मैक्सिमम बच्चा जो है, जो स्मार्ट अपने आप को कहलाता है, वो जाकर के एरर कर देता है क्वेश्चन को, इसलिए आप खास सावधानी बरतिएगा। क्वेश्चन है यदि सेब की कीमत को पहले 20% बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन है सेब की कीमत को पहले 20% बढ़ा दिया जाए, फिर उसके मूल्य को 20% कमी कर दी जाए। एक बार दोस्तों 20% वृद्धि कर देता है और फिर उसके मूल्य को 20% की कमी कर दी जाए, तो कहता है कि सेब की कीमत, सेब की मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कहता है 4% की वृद्धि होगा, 4% की कमी होगा, 40% की कमी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बच्चा जो है सीधे डायरेक्टली आंसर मारता है बिना कुछ सोचे समझे कि हमको आंसर होगा ए। कितना, मैक्सिमम बच्चा ए मारता है, और उसके जहन में बस एक वो बात रहता है, आप भी समझ रहे होंगे कि अरे बाबू 20% एक बार वृद्धि किया है, 20% एक बार कमी किया, एक को बात कर रहा, 20 को दे रहा है, 20 को ले रहा है, तो बात तो वही हो गया। इसलिए वो बच्चा मारता है आंसर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे याद रखना, ये परसेंटेज की बात कर रहा है। अगर ये आप भी सोच रहे हो तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो।
इसलिए ये सोच अगर आपके मन में आया भी है तो उसको निकाल करके बगल में पड़ोसी को दे दीजिए ताकि उसके पास अस्थिर रहे, ठीक है। और कुछ आप नया सोचिए। तो दोस्तों एक भी बात याद रखना है कि अगर दुनिया के किसी भी वस्तु के मूल में अगर एक ही, पहले तो मैं वो बाद में बात करूंगा, पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैं उस पर बात कर लेता हूं। अभी मैंने बताया है ना, एक बार वृद्धि एक बार कमी करोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, चलो करो। पहले वृद्धि किया है तो +20 करो, बाद में कमी किया है तो -20 करो। प्लस माइनस क्या होता है, -20 गुना 20 बटे क्या होता है, 100 होता है। तो ये देखो प्लस माइनस खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, तो 2 दूना 4 तो -4 हुआ। तो मैंने बताया था ना, माइनस जो है कमी प्रतिशत को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों आंसर हो गया आपका C। भूल से भी कोई प्रभाव नहीं मारना, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आया था SSC सब में, पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए चीनी की कीमत में पहले 15% की कमी कर दी जाए, फिर कमे हुए मूल्य को 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो बताएं चीनी के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चा सब टूट पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले नंबर में आंसर होगा। ये नहीं कि पहला देखा वही ठीक है, अरे बाबू अगला भी देखो, और नहीं तो जो आपके पास कॉन्सेप्ट है उसको देखो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, 4% की कमी हुआ। लेकिन दोस्तों ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन मैं इसमें और ज्यादा ट्विस्ट करना चाहता हूँ। जब ये क्वेश्चन आए तो समझो कि सीधा आपको डायरेक्ट वे में आंसर याद रखना है। आंसर डायरेक्ट वे में क्या याद रखना है, सीधा याद रखना है। अगर किसी वस्तु के मूल्य को पहले X% की वृद्धि करे, फिर X% की कमी करे, यानी एक ही प्रतिशत की वृद्धि हो और एक ही प्रतिशत की कमी हो, यानी कि X% वृद्धि किया है तो X% कमी किया है, X% कमी किया है तो X% की वृद्धि किया है। कहने का मतलब 20% वृद्धि किया है तो 20% कमी किया है, 5% वृद्धि किया है तो 5% कमी किया। यानी एक ही प्रतिशत की वृद्धि हो और एक ही प्रतिशत की कमी हो, तो उसके मूल्य में सदैव कमी प्रतिशत ज्ञात होगा। क्या होगा, सदैव कमी प्रतिशत होगा, सदैव कमी प्रतिशत ही ज्ञात होगा। कान खोलकर सुन लो, ठीक है। अगर एक ही प्रतिशत की वृद्धि हो, एक ही प्रतिशत की कमी हो, उसके मूल्य में सदैव कमी प्रतिशत दर्ज होगा, और कमी प्रतिशत बराबर होगा X² बटा 100। बस यही याद रखना है दोस्तों। जितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि करेगा उसका स्क्वायर बटा 100 कर दो, वही आपका आंसर होगा। तो आप ये देखिए, 20% वृद्धि किया, 20% की कमी किया, क्या करोगे, 20 का स्क्वायर 400 अब बटे 100 कर दो, तो 4% की क्या आया, कमी आया। हमेशा कमी होगा, इसलिए आंसर हो गया C। अब दोस्तों यहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, कभी कभी देखते होंगे कोई भी वस्तु महंगा हो जाता है, और महंगाई का असर 2-3 को चीज पर चलता है हमारे भारत में। कभी कभी दाल में ज्यादा से ज्यादा महंगाई बढ़ती है, खास करके चुनाव के समय, और नहीं तो बार बार प्याज की कमी में होता है। जब जब होश संभाले होंगे प्याज का कंडीशन होता है। तो बहुत सारा चीज पे महंगाई बढ़ती है, कभी महंगाई घटती है। तो मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि अगर दाल की कमी को, दाल के मूल्य में अगर पहले 10% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और फिर पहले 10% की वृद्धि कर दी जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 10% की कमी कर दी जाए, 10% पहले बढ़ाया फिर 10% घटाया, तो अब उसके मूल्य में क्या प्रभाव होगा। तो सीधा क्या करना है दोस्तों, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 कट गया, तो 1% की क्या होगा, कमी होगा। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो टूट पड़ना है, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, इसलिए बोलना पड़ता है। क्योंकि आप लोग तो वो हैं कि जो समझ के भी फिर पूछते सर क्या हुआ। इसलिए देख लीजिए, देखिए दुनिया में महंगाई बढ़ती है तो वेतन नहीं बढ़ती है, अब वेतन बढ़ती है तो महंगाई नहीं बढ़ती है। तो मान लीजिए किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए चीनी का मूल्य है, अब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, तो अब वृद्धि हुआ तो भैया वेतन तो नहीं बढ़ा,
तो अब उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दो कि उस पर कोई खर्च नहीं बढ़े। मतलब पहले 5 बार चाय पीते थे तो अब 4 बार चाय पीजिए, 3 बार पीजिए। पहले 10 कप बनता था तो अब कितना कप बनाए तो उतने ही खपत में चल जाएगा मेरा काम। तो कभी कभी महंगाई बढ़ती है तो कहेगा उसकी खपत में कितना कम कर दे कि उस वस्तु पर कोई प्रभाव, उसके खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब जब महंगाई बढ़ा तो कमी कहेगा, और जब घटा, किसी वस्तु का दाम घटा तो कहेगा उसके खपत में कितना वृद्धि कर दे कि उस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसके खपत में कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो ये आपको वृद्धि करेगा तो आपको कमी करने के लिए कहेगा, और वह अगर कमी किया है तो आपको वृद्धि करने के लिए कहेगा। बस दुइयों को बात याद रखना है। तो दोस्तों, आप जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा, मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा कि दोनों मेथड से कुल मिला के 3 मेथड समझ लीजिए। 3 मेथड से क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है, अगर समझ गए तो तीनों में से कोई एक तो आपके लिए समझिए कल्याण है। और ये क्वेश्चन एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, 100% पूछता है, नहीं पूछने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए। दोस्तों, एक बात और बता दे कि अगर वीडियो देखते हैं तो कभी भी टाइम निकालिए और पूरा वीडियो देखिए, उससे आप ही को फायदा होगा। और दूसरी बात, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा पहुंचे। ये नहीं कि अपना काम बढ़ ही गया और दोस्त को छोड़ देते हैं, तो कभी कभी वही आपको साथ भी दे सकता है और उससे हमारा भी थोड़ा सा हो जाएगा। तो हमारे तरफ भी देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोस्तों, अगर वो वृद्धि करेगा तो हमको कमी करने के लिए कहेगा, अगर हम वो कमी करेगा तो हमको वृद्धि करने के लिए कहेगा। तो अभी हमने जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, पहले मैं उसी की बात करता हूँ। थोड़ा सा बड़ा है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसका शॉर्ट तरीका भी मैं बताऊंगा और शॉर्ट तरीका बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि आए हैं तो ठीक है जगह पे आए हैं, खाली पैसेंस रखिए। ठीक है, अब कहता है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुआ। तो भैया 20% की वृद्धि कर दिया। वृद्धि कितना किया? वृद्धि कितना किया? 20% की। तो कहता है कि एक गृहिणी चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देगी, खर्च में कोई प्रभाव नहीं करेगा। तो भैया 20% की वृद्धि कर दिया तो कितना प्रतिशत कमी कर दे कि इसके मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भैया कितना कर दे मालूम है? तो मान लीजिए कि कमी प्रतिशत बराबर हुआ x। कमी प्रतिशत बराबर कितना हुआ? x%। तो वृद्धि वो किया तो हमको कमी करने के लिए कहेगा, वो कमी कहेगा तो हमको वृद्धि करने के लिए कहेगा। पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए, बाद में दूसरा भी हम बताएंगे। तो अब कहता है कि हमको वही फॉर्मूला यूज करना है कि भैया 20% वृद्धि किए तो प्लस 20, कमी किए x तो माइनस x, तो प्लस माइनस माइनस 20 गुना x बटा 100 बराबर क्या प्रभाव हो रहा है दोस्तों? वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है कि अपरिवर्तित हो रहा है? अपरिवर्तित हो रहा है, मतलब 0। अगर 5% की वृद्धि होता तो प्लस 5, 10% की कमी होता तो माइनस 10, और परिवर्तित होया तो 0। मैंने बताया था ना, एक बार वृद्धि करोगे एक बार कमी करोगे, या तो वृद्धि प्रतिशत होगा, कमी होगा, या तो अपरिवर्तित प्रतिशत मतलब 0। तो इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए दोस्तों। अब एक 0 20 5 100 कटा दीजिए। अब ऐसा करते हैं, 20 को उधर भेज देते हैं। क्लियर? ये 20 को उधर भेज देते हैं तो माइनस x बटे 5 बराबर, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए 5x माइनस 1x, 6x बटे 5 बराबर माइनस 20। ये खत्म हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6 और 10 दूना 20, क्रॉस कर दीजिए दोस्तों, कितना हो गया? 3x बराबर कितना हो गया? 50। इसीलिए x बराबर 50 बटे 3 हो गया। इसको 16.2 बटे 3% भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर हुआ। ये तो मैंने वो बताया कि जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अरे वो वृद्धि किया है तो कमी कितना करेंगे? x%। अगर वो वृद्धि किया कमी किया है तो वृद्धि कितना करेंगे? x%। और यही फॉर्मूला अपरिवर्तित है तो बराबर 0 देकर निकाल लेंगे। लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद रखना है, लेकिन सीखे हो तो हमने बता दिया है।
ठीक है, आपको कुछ नया याद रखना है। अब नया देखिए क्या याद रखना है, सीधा देखिए दोस्तों, किसी भी वस्तु का मूल हो, चाहे वो त्रिभुज हो, आयत हो, दुनिया में कुछ भी हो, वो अपने आप का 100% होता है। अपने आप का क्या होता है? 100% होता है। क्लियर? कोई भी चीज हो अपने आप का वो 100% होता है। ठीक है, अब 20% कमी हुआ तो कमी हुआ तो कितना हो गया? अब वृद्धि होगा तो वृद्धि होगा, कमी होगा तो कमी होगा। तो दोस्तों 100 का कितनों प्रतिशत निकालोगे ना, 100 का 20% निकालोगे 20 से होगा, 100 का 30% निकालो 30 से होगा। 100 एक ऐसी संख्या है जिसका कितनों प्रतिशत निकालोगे तो वही होगा। अब 100 रुपया उसका मूल्य था तो हमको कहता है 20% वृद्धि हो गया, तो 20% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? 120 हो गया। अरे भैया 100 टका मूल्य था, 20% वृद्धि हुआ तो 120 हुआ। तो अब हमको क्या कहता है, उसके मूल्य खपत में कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताइए 100 टका का वस्तु 120 टका हुआ तो कमी कितना करना पड़ेगा? तो 20 करना पड़ेगा। अब 20 बटा बड़का मूल्य गुना 100। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि कमी प्रतिशत में जो मूल मान होता है ना, वो बड़ा वाला होता है, और वृद्धि प्रतिशत में छोटा वाला होता है। क्योंकि 120 से न कंपेयर कर रहे हैं, तो 100 टका का वस्तु 120 टका हुआ तो कितना कमी किए? 120 में से 100 गया, 20 टका कमी हुआ। अब बटे बड़का वाला 120 गुना 100। तो अब देख लीजिए 20 छाके 20 से 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50 बटा 3 को 16/2/3% भी लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर इसको भी बनाते हैं। क्या कहता है? चीनी का मूल्य होगा अपने आप का कितना प्रतिशत होगा? 100 रुपया होगा। इससे नहीं ज्यादा होगा नहीं कम होगा, करोड़ों है। तो 10% की कमी हो जाने पर 10% कमी हुआ तो कितना हो गया दोस्तों? 90 टका हो गया। 100 का 10% 10 होता है। उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कोई परवाह नहीं पड़ेगा। अब बताइए 100 टका से 90 टका हो गया तो वृद्धि करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो वृद्धि कितना करना पड़ेगा? तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए वृद्धि 10 टका हुआ। अब मैंने बताया है कि कमी में बड़का वाला, वृद्धि में छोटका वाला गुना 100 कर दीजिए। 1 0 खत्म हो गया। 100 बटा 9 करोगे तो 11.1/9% दोस्तों। यही हुआ आपका आंसर। तो दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट 2 था। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आप अभी से लेकर जब तक कंपटीशन करेंगे तब तक याद रखिएगा, मैं हर जगह इसको यूज करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर हम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और पार्ट 3 परसेंटेज का पार्ट 3 इससे भी धमाकेदार आएगा। जब तक वो आता है तब तक इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना दोस्तों के पास पहुंचाओ, ताकि हमको भी लगे कि नहीं मेरा लाइक बढ़ा, शेयर बढ़ा, कमेंट बढ़ा, मतलब बच्चा को बढ़िया लगा। और उससे क्या होगा, हमको और ज्यादा एनर्जी मिलेगा, क्योंकि आपका इतना प्यार मिलेगा। सोचिए मेरा मन कितना गदगद होगा। तो इसलिए जरूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।